ये काशिफ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने भी खेली लंबा अरसा। हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी को इन्हांस करने की अशद ज़रूरत है। पिचेस की बेहतरी की और स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो अप्लाई करना ज़रूरी है। बड़े बड़े नाम हमारे जो क्रिकेट के हैं वो वहाँ तो काम करने को तैयार ही नहीं है ना, ना डोमेस्टिक में और ना ही अंडर 19 या हाई परफॉर्मेंस। वो सारे कहते हैं जी डायरेक्ट लग जाएं पाकिस्तान टीम के साथ, फिर नहीं मिलता मौका तो बाहर बैठ के बुरा भला भी कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं तस्करा करूं डोमेस्टिक का, तो आइडियोलॉजी डिफाइन करने की जरूरत है। वो आइडियोलॉजी क्या है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ किस चीज को रखना है। मैं और आप हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भारत में जब भी सीरीज होती है, चाहे वो किसी भी टीम की हो, हमें पता है कि भारत ने स्पिनिंग ट्रैक बनाने हैं और लपेट लेना उस टीम को। ऑस्ट्रेलिया में जब भी सीरीज होती है, बाउंस पेस मिलेगी। इंग्लैंड में पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने बेसबॉल के चक्कर में विकेट्स को बड़ा ड्राई फ्लैट कर दिया है, लेकिन उससे पहले सीम स्विंग था। साउथ अफ्रीका में आज भी सीम और स्विंग मिलेगा, न्यूजीलैंड में सही। बाउंस मिलेगा, सीम मिलेगा। ऐसे ही है, हमें ऐसा सब ही। मुल्कों का याद है। अपना आज तक नहीं हमें पता कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ। हम कौन है। किसी टीम को बुलाएंगे, सपोज ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का टूर था, क्या मुझे और आपको पता था कि पिच क्या बनेगी? नहीं। स्पिन हमारे पास थी नहीं, स्पिन हमसे खेली नहीं जा रही। फास्ट बॉलिंग हम इसलिए नहीं बना रहे कि वो हमें कुटेंगे, उनके फास्ट बॉलर हमसे ज्यादा तगड़े हैं। तो हमने क्या किया, डेड ट्रैक्स बना के कहा तुम भी मारो हम मारो, जो बच गया बच गया। क्यों? क्योंकि 20 साल नहीं, 16 साल, 2001-2 से लेके 2016-17 तक डोमेस्टिक में हमने ग्रीन टॉप्स बनाए और खुद को ये तसल्ली देते रहे, जिसको तफल तसल्लियां कहते हैं, कि जी इंग्लिश कंडीशंस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारे बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, तो इसलिए हम जब ग्रीन टॉप्स बना रहे हैं, वो सारे जो है वो फ्लैट ट्रैक्स बना रहे थे जहां पे 400 रन हो रहे थे या 150 हो रहे थे। उसके बाद रीजन की क्रिकेट चेंज हुई, चार वो 6 टीमें बना दी गई, क्रिकेट को चेंज किया गया, तो एकदम ग्रेस बॉल से कोको बुरा आया, फ्लैट ट्रैक बन गए, रन्स पे रन्स बन रहे हैं, और इस सारे प्रोसेस में स्पिनर्स खत्म हो गए। 16 साल जब स्पिन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इमाद वसीम इस्लामाबाद से खेले 8-10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 1000 बॉलें भी नहीं की उन्होंने डोमेस्टिक में, 4 डे क्रिकेट में चांस ही नहीं मिलता था। हम्म। तो वो कैसे स्पिन करेंगे, वो स्पिनर कैसे बनेंगे? कामरान गुलाम बैट्समैन है, आपको अंदाजा होगा, वो इस्लामाबाद के 3 सीजन बेंच पे बैठे रहे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, चांस ही नहीं था। उसके बाद वो वापस जब ये नॉर्दर्न और ये सेंटर का सेटअप आया, तो उसमें उनको एज अ बैट्समैन चांस मिला, फ्लैट विकेट से रन करना शुरू हो गए, वो बैट्समैन। ये बात थोड़ी सी माजी की मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि सबसे पहले तो आइडियोलॉजी डिफाइन करें हम्म। कि यार हमने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाने, या हमने फ्लैट ट्रैक्स बनाने, क्योंकि हमारे पास 3 बॉलर है 150 वाले, और वो रिवर्स स्विंग कहते हैं, जो कि हमारी 80s और 90s की क्रिकेट रही है। हम्म। इमरान खान एरा, वसीम वकार का एरा, या उससे पहले अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का एरा रिवर्स स्विंग था। सरफराज नवाज इमरान की अगर जोड़ी बनी हुई थी, वो फास्ट बॉलिंग करते थे, तो वो स्विंग ट्रैक नहीं मांगते थे, वो कहते थे भाई फ्लैट दे दो, गेंद पुराना करो, हम आउट कर देंगे। हम्म। और फिर उनके साथ अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद वगैरह जुड़े हुए थे, कि जो कि रन्स भी नहीं कंसीड कर रहे थे और आउट भी कर रहे थे। पिछले 5 से 10 सालों में हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। चलो, वेल सेड। या तो वेल सेड।